है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। अपनी फिल्मों के गीतों के जरिए हिंदुस्तान की दास्तां बयां करने वाले भारत कुमार किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। बॉलीवुड जब रोमांस और ट्रेजेडी की दो धाराओं के बीच में बह रहा था, उस वक्त मनोज कुमार ने अपने लिए नई धारा तैयार की। वो थी देशभक्ति से ओतप्रोत प्रेम की धारा। इसमें खुद बहकर उन्होंने देश दुनिया को असली हिंदुस्तान का परिचय कराया, उसकी ताकत बताई, लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाया। तो आपको आज हम इस वीडियो में मनोज कुमार जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां बताएंगे जो आपने अभी तक किसी एक वीडियो में तो यकीनन नहीं देखी होंगी। जैसे कि मनोज कुमार साहब ने हिंदुस्तान के बंटवारे के क्या दर्द सहे जो बन गए भारत कुमार। फिल्मों में काम करने के लिए जब उन्होंने इजाजत ली तो वो थी उनकी प्रेमिका, और उनकी उन प्रेमिका का आगे क्या हुआ जब उस जमाने के सुपरस्टार राज कपूर साहब ने कह दिया कि मनोज कुमार हर कोई राज कपूर नहीं होता। उसके बाद मनोज कुमार ने क्या कर दिखाया। अपने जमाने के एक सुपरस्टार के पैरों में जाकर मनोज कुमार साहब ने पैसे रख दिए थे। आखिर वो कहानी क्या थी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि अपने जमाने की सुपर हॉट स्टार परवीन बॉबी को मनोज कुमार साहब ने क्यों मार दिया था। भारत कुमार के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एटाबाद में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उनका असल नाम हरकिशन गिरी गोस्वामी था। जब मनोज साहब 10 वर्ष के थे तब 1947 को भारत देश आजाद हो चुका था। पूरा देश स्वतंत्रता की खुशियां मना रहा था, पर न जाने कितने परिवारों को बंटवारे का दर्द भी सहना पड़ा। मनोज कुमार साहब जब रिफ्यूजी सेंटर में थे तो उनका जीवन बेहद मुश्किलों भरा और संघर्ष भरा था। इस संघर्ष में मनोज कुमार साहब के छोटे भाई जो बेहद कम उम्र के थे, उन्होंने अस्पताल में ही खो दिया। मनोज कुमार अपना आपा खो बैठे थे। वे मारपीट करने लगे। इस दौरान पुलिस और अधिकारियों ने उन पर डंडे बरसाए। पिता ने बात बराबर कराई और कसम दी कि वो कभी मारपीट नहीं करेंगे। पर मैं लगातार मनोज कुमार किए जा रहा हूं। अभी तक तो मनोज कुमार जी हरिकिशन गिरी गोस्वामी थे। जब वो युवा थे तो वो सुपरस्टार दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल के बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। जब उन्होंने दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म शबनम 1949 में देखी तो उनके किरदार के नाम पर ही स्वयं का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला कर लिया। इस तरह उन्होंने अपना नाम हरकिशन गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू देखी, जिसमें दिलीप कुमार साहब मर जाते हैं, और उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फिल्म देखी दिलीप कुमार की शहीद। जब दिलीप कुमार की शहीद फिल्म देखी तो उसमें दिलीप कुमार को देखकर वो चौंक गए। उन्होंने सोचा कि एक आदमी मरकर फिर कैसे जिंदा हो सकता है, और माँ के पास सीधे गए और उन्होंने पूछा, माँ, क्या कोई आदमी एक बार मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है? तो माँ का उत्तर था, हाँ, वो फरिश्ते होते हैं जो एक बार मरकर फिर जिंदा हो जाते। अब मनोज कुमार साहब को कुछ ऐसा खास नॉलेज नहीं था फिल्मों के बारे में, और उसी के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब वो बनेंगे तो केवल फरिश्ता बनेंगे। फिर क्या था, माँ की इन दो लाइनों ने हरकिशन बने मनोज को पूरे भारत देश का भारत कुमार बना दिया। शहीद, वो कौन थी, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम और उपकार जैसी कई हिट फिल्मों में काम करने वाले मनोज कुमार ने साल 1957 में लेखराज भाकरी द्वारा निर्देशित फिल्म फैशन से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म में प्रदीप कुमार और माला सिन्हा मुख्य रोल में थे। साल 1957 से लगभग 3 साल बीत गए। 1960 में फिल्म कांच की गुड़िया में बतौर लीड एक्टर पहली बार उन्होंने काम किया। उसके बाद उनकी दो और फिल्में पिया मिलन की आस और रेशमी रुमाल आई, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म हरियाली और रास्ता थी, जो साल 1962 में रिलीज हुई थी। जब भी मनोज कुमार साहब का नाम हमारे सामने आता है
तो हमारे सामने देशभक्ति फिल्मों की कतार लग जाती है। पर मनोज कुमार साहब ने हर जॉनर की फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। जहां इस लिस्ट में गुमनाम और अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल हैं, तो वहीं वो कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्में भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। साल आया 1965। इस साल एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था शहीद। इस फिल्म के लीड रोल में थे मनोज कुमार। इसके लिए शहीद भगत सिंह की मां से भी मनोज कुमार साहब जाकर मिले। इस मुलाकात के बारे में खुद मनोज कुमार ने बताया था कि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में भगत सिंह की मां और भाइयों से मुलाकात की। इस दौरान उनकी मां अस्पताल में भर्ती थी। मनोज कुमार ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो भगत सिंह की मां से मिलने गए तो पता लगा कि डॉक्टर के लाख अनुरोध करने के बावजूद भगत सिंह की मां दवाइयां नहीं खा रही हैं। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने उनसे दवाइयां लेने को कहा तो उन्होंने कहा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं दवाइयां खा लेती हूँ। और ये सुनते ही भगत सिंह की मां की गोद में मनोज कुमार साहब सर रखकर रोने लगे। आपको बता दें कि शहीद पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। देशभक्ति से ओतप्रोत मनोज कुमार जी का उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तरफ काफी झुकाव रहा। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मनोज कुमार साहब कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी बेहद सादगी पसंद और जमीनी आदमी थे। वो अपने फटे कुर्ते भी संभाल कर रखते थे कि कोट के नीचे पहनने में ही काम आएंगे। जब 1965 में शहीद फिल्म बनकर तैयार हुई तो पूरी टीम के आग्रह पर वो फिल्म के प्रीमियर पर आए। शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर होने के कारण अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट समय लेकर आए थे। शास्त्री जी के साथ शास्त्री जी की पत्नी और शहीद फिल्म की पूरी टीम भी फिल्म को देख रही थी। फिल्म का कुछ हिस्सा ही बीत पाया था कि शास्त्री जी की वाइफ की आंखों में आंसू थे। मनोज कुमार जी ने जब शास्त्री जी की तरफ देखा तो शास्त्री जी की भी आंखें नम थीं। मनोज कुमार ने यह देखकर सिनेमा चालक से इंटरवल ना करने को कहा। मूवी पूरी लगातार चलती रही। मात्र 10 मिनट का टाइम लेकर आए हुए प्रधानमंत्री जी ने उस मूवी को पूरा देखा। उन्हें वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी कि वो अपने आप को बगैर मूवी देखे रोक न सके। मूवी के खत्म होने के बाद उन्होंने मनोज कुमार साहब से कहा, तुमने मुझे मेरा बचपना याद दिला दिया। फिर मनोज कुमार जी को दूसरे दिन चाय पर बुलाया। जब मनोज कुमार साहब शास्त्री जी के घर पहुंचे और चाय पर बातचीत हुई तो शास्त्री जी ने कहा कि तुम क्या मेरे नारे जय जवान जय किसान पर मूवी बना पाओगे? मनोज कुमार साहब कहते हैं कि बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद साल 1967 में मनोज कुमार ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था उपकार। इसमें उन्होंने एक सैनिक और एक किसान की भूमिका निभाई थी। वैसे आपको बता दें कि जब मनोज कुमार साहब ने उपकार फिल्म की घोषणा की तो राज कपूर ने उनसे कहा था कि मनोज फिल्म में एक्टिंग कर ले या निर्देशित कर ले, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं होता जो हर काम को सफलतापूर्वक करे। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि राज कपूर की गिनती बॉलीवुड के महानतम अभिनेता और डायरेक्टर के तौर पर होती है। वह ऐसे शख्स थे जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि वो खुद को हमेशा बेहतर मानते थे। लेकिन मनोज कुमार साहब को भी अपने आप पर पूरा भरोसा था। उनकी मेहनत रंग लाई और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पूरब और पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, शोर जैसी कई सुपरहिट फिल्में की जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर और डायरेक्टर दोनों काम किया। अपनी मेहनत से राज कपूर जी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्हें उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए आपको हम जुबली कुमार और भारत कुमार से जुड़ा एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं। असल मनोज कुमार अपने स्ट्रगल के दिनों में राजेंद्र कुमार के बेहद करीबी थे। जब मनोज कुमार को उनकी पहली बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था पिया मिलन की आस, और उसके लिए उन्हें 1000 रुपए एडवांस दिए गए, तो मनोज कुमार उन 1000 रुपए को लेकर प्रोड्यूसर के ऑफिस से सीधे राजेंद्र कुमार के पास पहुंचे। मनोज जानते थे कि राजेंद्र कुमार कहां शूटिंग कर रहे हैं
और राजेंद्र कुमार के पास पहुंचकर मनोज कुमार ने उनके पैरों पर वो पैसे रख दिए। राजेंद्र कुमार ने देखकर मनोज कुमार को गले से लगा लिया और उन 1000 रुपए में अपनी तरफ से 100 रुपए और मिला दिए। वो रुपए राजेंद्र कुमार ने मनोज कुमार को देते हुए कहा, अब हो गए ये 1100 रुपए, और 1100 रुपए बहुत शुभ होते हैं। जब कभी भी देशभक्ति फिल्मों की बात होगी तो आपके जहन में यकीनन मनोज कुमार उर्फ भरत कुमार की क्रांति फिल्म का नाम जरूर आएगा। जब मनोज जी ने दिलीप साहब को फोन कर अपनी फिल्म का ऑफर किया तो मनोज कुमार ने फोन पर कहा, राजा साहब, एक बहुत बोगस कहानी है और एक बहुत बोगस रोल है, मगर मुझे पता है कि इस रोल के साथ सिर्फ आप ही न्याय कर सकते हैं। क्या आप मेरी ये फिल्म करेंगे? फिर क्या था, दिलीप साहब ने मनोज कुमार से उस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और फिर कहा, जमीन तो काफी उपजाऊ है। उसके बाद मनोज कुमार साहब ने कहा, साथ मिलकर इसकी जुताई करते हैं, फसल अच्छी होगी। फिर क्या था, फिल्म बनी और इतनी शानदार बनी कि आज हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। फिल्म क्रांति में परवीन बॉबी ने सुरीली का रोल किया था। इस फिल्म में उनका मारा ठुमका नाम का गाना खूब चर्चित हुआ। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी जी स्ट्रिक्ट डाइट पर थी। इस डाइट के चक्कर में वो सेट पर बेहोश हो जाया करती थी। ये वो दौर था जब वो अपनी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, और ये कह लीजिए कि इस बीमारी के चलते मनोज कुमार जी को परवीन बॉबी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। इंडस्ट्री में परवीन बॉबी से जुड़ी तमाम तरह की बातें हो रही थी। प्रेस में भी बहुत कुछ छाप रखा था। मनोज को लगा कि ये चीज उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हो सकता है इससे उनकी फिल्म क्रांति भी प्रभावित हो। इसलिए अच्छे खासे रोल में साइन की गई इंडिया की टॉप हीरोइन परवीन बॉबी को उन्होंने अपनी फिल्म से दूर करने का फैसला किया। उन्होंने गाने और कुछ सीन की शूटिंग के बाद परवीन के कैरेक्टर को मार दिया। ये हुआ कि फिल्म से परवीन के किरदार सुरीली का ट्रैक खत्म हो गया। पर आखिर फिल्मों में काम करने के लिए मनोज कुमार साहब का ट्रैक कैसे शुरू हुआ, इसका बड़ा ही रोचक किस्सा है। दरअसल जब मनोज साहब को एक फिल्म में लीड एक्टर के रूप में काम करने का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मंगेतर की इजाजत के बिना कोई फिल्म नहीं कर सकता। फिर उन्होंने शशि से इस बारे में बात की। जब शशि रजामंद हो गई तब मनोज कुमार ने फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कही। बाद में शशि से ही उनकी शादी हो गई। इन दोनों के दो बेटे, विशाल कुमार और कुणाल कुमार। विशाल ने जहां सिंगर के रूप में अपना कैरियर चुना, वहीं कुणाल ने एक्टिंग को अपना पेशा बनाया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मनोज साहब के भाई राजीव गोस्वामी ने भी हिंदी फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो बॉलीवुड में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। मैं ये नहीं जानता कि मनोज कुमार आपके लिए कैसे एक्टर थे, आपके फेवरेट थे या नहीं थे, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि बचपन से ही मनोज कुमार मेरे बहुत फेवरेट थे। मनोज कुमार की एक्टिंग हो, संवाद अदायगी हो या उनका फिल्मों का चुनाव, सब कुछ इतना बेहतरीन रहता था कि फिल्म से हटकर जाने की इच्छा ही नहीं करती थी। चलिए आप बताइएगा कि आपको मनोज कुमार साहब की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई। बॉलीवुड में जो देशभक्ति पर फिल्में बनी, क्या उनमें से कोई ऐसी एक फिल्म है जो मनोज कुमार की हो और आपकी फेवरेट हो? मनोज कुमार के बेटे जिन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाए, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे द्वारा किए गए 15 से 20 घंटों की मेहनत को और प्रोत्साहित करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।